और जनरल इंश्योरेंस में भी केवाईसी को जरूरी किया जा सकता है। जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि इंश्योरेंस रेगुलेटर जल्द ही इस बारे में ऐलान करने वाला है। क्या है पूरी खबर, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह। अनुराग, बताएं क्या है नए नियम? अभी आप जब नॉन लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदते हैं, यानी आपका हेल्थ इंश्योरेंस या फिर मोटर इंश्योरेंस, तो वहां पर केवाईसी जो है वो वैकल्पिक होती है, मैंडेटरी नहीं होती है। यानी आपका टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी जैसी जो जानकारियां है वो जरूरी नहीं होता आपके लिए देना। लेकिन आगे चल के आने वाले कुछ दिनों में जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होगी वहां पर भी पॉलिसी होल्डर्स के लिए केवाईसी डिटेल देना जरूरी होगा। इसके पीछे मकसद ये है कि जो इंश्योरेंस के क्लेम के जरिए जो धोखाधड़ी होती है, जो फ्रॉड होते हैं, इसमें कई सारे ऐसे मामले आए हैं कि एक घटना के जरिए 3-4 कंपनियों के जरिए क्लेम ले लिया जाता है। तो उस पर रोक लगाने के लिए केवाईसी को लागू करने का मकसद है। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि जब एजेंट के जरिए जो पॉलिसी कई जगह पे दी जाती है, तो एजेंट जो है पॉलिसी के अंदर जो कस्टमर की टेलीफोन नंबर या ईमेल आईडी की जानकारी नहीं देता है, जिससे इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पाता है। तो केवाईसी डिटेल देने के बाद आपको आपका आधार नंबर या फिर आपका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है, ये तमाम चीजें जो है आपको देनी पड़ेगी। जिसका मकसद यही होगा कि जो आगे चल के प्लान है कि एक परमानेंट इंश्योरेंस अकाउंट नंबर भी जारी किया जाए, तो केवाईसी डिटेल्स के जरिए उसमें भी मदद मिलेगी और जो इंश्योरेंस क्लेम के अंदर फ्रॉड्स और धोखाधड़ी के मामले आते हैं उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लग पाएगी। बहुत बहुत तो शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम जानकारी के लिए अनुराग। बढ़ते हैं आगे। लॉकडाउन के दौरान रद्द उड़ानों की टिकटों पर यात्रियों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीसीए की क्रेडिट शेल योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत एयरलाइंस रद्द उड़ानों की टिकट के पैसे 31 मार्च 2021 तक लौटा सकेंगी। साथ ही एयरलाइंस को हर महीने क्रेडिट शेल पर 0.5% का ब्याज भी देना होगा। इस दौरान यात्री कभी भी और किसी भी रूट पर यात्रा के लिए क्रेडिट शेल का इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर यात्री 31 मार्च तक यात्रा नहीं करते हैं तो एयरलाइंस को रकम लौटानी होगी। यात्री चाहें तो अपना क्रेडिट शेल किसी और को भी ट्रांसफर कर सकेंगे। हम लोगों में से ज्यादातर लोगों के लिए साल का मतलब जनवरी से दिसंबर तक के महीने होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि एक भारतीय कैलेंडर भी है जिसके हिसाब से अभी 2020 नहीं बल्कि 1942 चल रहा है। हमारा ये कैलेंडर खगोलीय विज्ञान पर आधारित है। इस राष्ट्रीय दिनदर्शिका यानी कैलेंडर को मान्यता मिलने के बावजूद इसके वजूद की लड़ाई लड़ी जा रही है। पेश है संवाददाता सुबोध मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे ये सारे डॉक्यूमेंट, चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म हो, एलआईसी की राशि या फिर आरबीआई के नोटिफिकेशन, इन सब में एक खास बात है, वो ये कि अंग्रेजी तारीख के अलावा संवत कैलेंडर की तारीख भी लिखते हैं। 22 मार्च साल 1957 में राष्ट्रीय संवत कैलेंडर को मान्यता मिलने के बावजूद इन डॉक्यूमेंट्स पर इस तारीख को लाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रसार मंच ने कई सालों तक लड़ाई लड़ी। इस संस्था के संस्थापक अभय मराठे ने बताया कि अभी बड़ी लड़ाई बाकी है, यानी लोगों को अंग्रेजी कैलेंडर से मुक्ति दिलाना है। अंग्रेजों के जमाने में रास्ता हर जगह अंग्रेजी कैलेंडर यूज करना शुरू हुआ, जिसको दिनदर्शिका करके हम सब बोलते। तो ये कैलेंडर हमारा इतना हावी हुआ, लेकिन उसका और अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति, हमारा सनातन जो चलते आया है उससे कोई ताल्लुक नहीं था। अभय मराठे ने बताया कि जब तक इस कैलेंडर को भारत सरकार प्रचलन में लाने के लिए गंभीर नहीं होती, तब तक इसके प्रसार में मुश्किलें आती रहेंगी। उतना रिस्पांस तो मिल रहा है, जिसको ये विषय मालूम पड़ता है ऐसा ऐसा अपना कैलेंडर है, तो लोगों ने उस विषय को उठा के रखा है। जब हमारे सदस्य बढ़ेंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी, तो जरूर हम कुछ इस प्रकार गवर्नमेंट के पास ज्यादा आंदोलन वगैरह करने का सोचेंगे। अभी तो ऐसा कुछ तय नहीं है। अभय मराठे का मानना है
कि देश को अंग्रेजों से मुक्ति तो मिल गई, मगर उनके रिवाजों से नहीं। कैलेंडर उनके रिवाजों का हिस्सा है जो अभी भी हमारी दिनचर्या में हावी है। जब चीन और नेपाल जैसे देश अपना कैलेंडर प्रचलन में ला सकते हैं तो हम क्यों नहीं? विज्ञान आधारित इस कैलेंडर को अगर प्रचलन में लाया गया तो निश्चय ही यह अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर बन सकता है। जी मीडिया, मुंबई।